देखिए साथियों, यहाँ पर एक आम का पेड़ है और इस आम के पेड़ पर दो बंच है आमों के। दोनों ही बंच में, दोनों ही गुच्छों में कुछ आम लगे हुए हैं। एक बंच ऐसा जिस पर लगभग 4-5 आम लगे हुए, दूसरे वाले पर 2 ही आम लगे हुए हैं। एक बात खास, दोनों ही गुच्छे किसी एक ही पेड़ का हिस्सा है, दोनों उसी पेड़ पर लगे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं कि पहला जो ज्यादा आम वाला गुच्छा है, उसमें से भी कुछ आम तो पक गए और बाकी के कच्चे हैं। दूसरे वाले में देखो तो 2 आम है, उसमें से एक पक गया, दूसरा कच्चा है। तो ये प्रकृति हमें क्या सिखा रही है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कच्चे आम है, ये कच्चे आम आने वाले टाइम में पक जाएंगे या ये कच्चे ही रहेंगे? मेरा मानना है आप आंसर देंगे कि हाँ, ये भी भविष्य में पक जाएंगे, लेकिन इसमें आप एक शर्त लगाएंगे। शर्त यह है कि वो कच्चे आम इस पेड़ से टूटकर अलग नहीं हो जाए पकने से पहले। यही कहेंगे ना? तो साथियों, प्रकृति हमें क्या सिखा रही है? ये सिखा रही है कि आप जिस एग्जाम से जुड़े हुए, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके साथ में बहुत सारे साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनमें से कुछ साथियों का तो सिलेक्शन हो गया है और आपका नहीं हुआ है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। मैंने भी इतनी प्रिपरेशन की, हमने साथ साथ प्रिपरेशन की, हम तो एक ही पेड़ का हिस्सा थे, फिर भी वो तो पक गए, हम नहीं पक पाए। साथियों, आप भी श्योर पकेंगे, शर्त ये कि आप उस एग्जाम से समय से पहले अलग नहीं हो, क्योंकि इन आम का पकने का समय आ चुका था। इन्होंने सब्र रखी, धैर्य रखा, पेशेंस रखा, तो ये पक गए। शर्त ये कि वो उस आम से कनेक्ट रहे, जुड़े रहे। आपके लिए भी यही शर्त है कि अगर आप उस एग्जाम से जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं बिल्कुल फेविकोल की तरह, तो आप भी सक्सेस हो जाएंगे। बस शर्त ये, आपको पॉजिटिव सोचना है और जो साथी सेलेक्ट होकर निकल गए हैं उनसे हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। हमें उस पेड़ से चिपके रहना है जब तक कि पकने का समय नहीं आ जाए, क्योंकि आपका अभी तक समय नहीं आया है, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये सोच आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि आने वाले समय में आप देख लीजिए, समय आया और ये वो वाले आम भी पक गए, सारे आम पक चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि समय आने पर आप भी बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। शर्त ये कि जो स्टडी आप कर रहे हैं, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या किसी भी एग्जाम से आप जुड़े हो, आरएएस हो, आईएएस हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी डिपार्टमेंट्स में से आप जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा इस आम के पेड़ के साथ में जुड़े रहना है, इन कच्चे आमों की तरह, क्योंकि ये कच्चे आम इन फ्यूचर पक चुके हैं। तो फिर आपका भी पकना तय है, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बस आपको सब्र रखना है, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो स्टडी आप कर रहे हैं उस स्टडी को आप ठीक से मैनेज करें और कंटिन्यू बनाएं, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। यही हमें ये प्रकृति सिखाती है।